नमस्कार। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं एक बेहद खूबसूरत, शोख और चंचल अभिनेत्री लीना चंदावरकर। प्यारे फौजी भाइयों, आज विविध भारती ने मुझे आपका मनोरंजन करने का मौका देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि आज मेरी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी हुई है। बरसों पहले से मेरी ये इच्छा थी कि मैं किसी भी तरह आप लोगों का मनोरंजन कर सकूं, और आज वो शुभ घड़ी आ ही गई। इस वक्त आपसे बातें करते हुए मुझे कितनी खुशी हो रही है, उसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। खुशी एक ऐसी भावना है जिसे महसूस तो किया जा सकता है, बयान नहीं। प्यारे भाइयों, आप हमारी भारत माता के और इस देश की अनगिनत बहनों की इज्जत के रखवाले हैं, और आपका रखवाला वो परमात्मा है जो हम सबकी रखवाली करता है। लीजिए, अब मैं अपने रखवालों को मेरी ही फिल्म रखवाला का एक गीत सुनाती हूँ। इसे सुनकर आप मेरी खुशी का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना मुँह छुपा कर गया है अंधेरा, मेरे जीवन का आया सवेरा, मुँह छुपा कर गया है अंधेरा, मेरे जीवन का आया सवेरा, आज कदमों में झुकने लगा आसमां, आज कदमों में झुकने लगा आसमां, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां। धीरे धीरे मेरे सपने एक नया रंग
पसंद आया? इस गीत के जरिए मैंने अपनी खुशी का इजहार किया। लता जी ने इसे गाया था, राजेंद्र कृष्ण जी ने इसके बोल लिखे थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। 1965 की बात है। फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट में प्रोड्यूसर लोगों ने राजेश खन्ना को तो चुन लिया, मगर मुझे नहीं चुना और मुझे अपना सा मुंह लेकर घर का रास्ता पकड़ना पड़ा। मुझे न चुनने का कारण जानना चाहते हैं आप? इसलिए नहीं कि मेरी नाक वाक चपटी थी, पर दरअसल बात ये थी कि मेरी उम्र ही मेरी दुश्मन बन गई, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी और पहली दफा साड़ी पहनकर इंटरव्यू के लिए हाजिर हुई थी। उन्होंने कहा, बेबी अभी तुम बच्ची हो, जवान होकर आना। हाँ। और उसके बाद मुझे हर वक्त यही फिक्र लगी रहती कि हे भगवान, मैं कब जवान होंगी? ओहो, मैं जवान होंगी भी या नहीं, और अगर होंगी भी तो कब? आज भगवान की कृपा ने और मेरी सच्ची लगन ने मुझे हीरोइन तो बना दिया है, और आज जब कभी मैं अपनी ही फिल्म का ये गीत सुनती हूँ तो मुझे इस बात का भी थोड़ा बहुत यकीन आने लगता है। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन, ये साल, ये महीना, मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। जुल्फ़ ये बिखर गई है कैसे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ओ मिट्टू मियाँ, आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन, ये साल, ये महीना, ओ मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन, ये साल, ये महीना, ओ मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। मैं तो एक कसम थी कैसे टूटी, जिसने चैन लूटा नींद लूटी। मैं तो एक कसम थी कैसे टूटी, जिसने चैन लूटा नींद लूटी। जिसकी बात बात पे मैं रूठी, उस पे मेहरबान हो गई हूँ। ओ मिट्टू मियाँ, आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन, ये साल, ये महीना, ओ मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। भाइयों, आज ये गाना सुनकर दिल खुशी से झूम उठा, पर साथ ही उदास भी हो गया, क्योंकि जिन्होंने इस गीत को इतनी मधुर धुन से संवारा था, वो आज हम सबको बस अपने गीतों के सहारे ही छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। परमात्मा से ही प्रार्थना है, जय किशन जी की आत्मा को सदैव शांति मिले। सच कहा है, जिंदगी एक पहेली है। ये जिंदगी जो कुछ भी है, पहेली ही सही। जब तक हमें जीना है, तब तक प्यार मोहब्बत से जीना चाहिए। अरे हाँ, प्यार का जिक्र आया तो एक बात कह ही देती हूँ। ये नहीं समझिएगा कि मैं प्यार मोहब्बत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखती हूँ या इस विषय पर लंबा चौड़ा भाषण देने जा रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, इस मामले में मैं अभी बहुत पीछे हूँ। शायर और कवियों का कहना है कि लैला मजनू के ज़माने से लेकर आज तक इस प्यार मोहब्बत के चक्कर ने न जाने कितने दिल तोड़े हैं, कितने घर फूके हैं, लेकिन इंसान आज तक मोहब्बत करने से बाज नहीं आया। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने
मनसूब होता है दिन रात उल्फत में तमाशा खूब होता है रातों से भी लंबे ये प्यार के किस्से आशिक सुनाते हैं जफाए यार के किस्से बेमुराद है बेवफा है वो उस सितमगर का अपने दिल पर का नाम ले लेके दुहाई दिया करते हैं नाम ले लेके दुहाई दिया करते हैं जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। ये गीत लता जी ने गाया था, आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मद्रास में फिल्म मैं सुंदर हूँ की शूटिंग चल रही थी। मुझे तोते के साथ गीत गाना था। गीत के लिए तोता भी लाया गया था। बात ये हुई कि शूटिंग के दौरान हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। लंच टाइम में वो मेरे साथ मेकअप रूम चलता और मेरे कंधे पर बैठकर मेरे ही हाथ से फल वगैरह खाता। देखते देखते हमारी दोस्ती काफी गहरी हो गई। वो मुझे इतना चाहने लगा कि कोई मुझे छूता भी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। खासकर मेरी हेयर ड्रेसर पर उसकी टेढ़ी आंख थी और वो जब भी कंघी लेकर बाल संवारने आती तो उसे काटने दौड़ता। दिन भर वो मेरे कंधे पर बैठा रहता, इसलिए अपने कपड़ों को बचाए रखने के लिए मुझे हर वक्त कंधे पर टॉवेल रखना पड़ता था। जनाब का क्या भरोसा। एक दिन मैं मेहमानों के साथ बैठकर गपशप कर रही थी और तोते महाशय कंधे पर बैठकर अपने एक पैर में केले का टुकड़ा लेकर खा रहे थे। मैं बातों में मगन थी कि उसने चोंच से मेरे गाल को आहिस्ता से छुआ। मैंने सोचा महाशय प्यार करने के मूड में हैं और मैंने भी अपने होंठ उसकी तरफ घुमाए। उसने चोंच से केले का टुकड़ा उठाकर मेरे होठों पर रख दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए और सबकी हंसी छूट गई। मैं इस बात को समझ गई। रोज वो मेरे हाथ से खाना खाता था ना, इसलिए शायद चाहता था कि आज मैं उसकी चोंच से खाऊं। काश ऐसा ही प्यार इंसान इंसानों से करता, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा राज मोहब्बत में तो है। अपना बना लिया, जीने का राज मैंने, तुम गम का बोझ रो के भी हल्का न कर सके, तुम गम का बोझ रो के भी हल्का न कर सके। मैंने हंसी की आड़ में हर गम छुपा लिया, जीने का राज मैंने मोहब्बत में पा लिया, छुपा लिया मैंने हंसी की आड़ में, हर गम छुपा लिया। सुनने को जब न कोई मिला दास्तान गम, आईना रख के सामने
खुद को सुना लिया, आईना रख के सामने खुद को सुना लिया, जीने का राज मैंने मोहब्बत में पा लिया। रफ़ी साहब की गाई इस गज़ल के बोल लिखे थे मुज़फ़्फ़र शाहजहानपुरी ने और इसका संगीत दिया था इकबाल ने। इंसान इंसान तब कहलाता है जब वो औरों की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दे, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। हर एक के अपने अपने अरमान होते हैं, आशाएं होती हैं। फिर भी कभी कभी किसी और की भलाई के लिए उसे अपनी आशाओं को दबाना पड़ता है, अपने अरमानों को कुचल देना पड़ता है। इस दुनिया में कुर्बानी से बढ़कर कोई चीज़ है, क्योंकि त्याग ही इंसान को महान बना देता है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। ये गीत फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए लता जी ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाया था। इसके बोल लिखे थे इंदिवर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। श्रोताओं, विशेष जयमाला कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। फौजी साथियों की सेवा में जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अपने जमाने की मशहूर अदाकारा लीना चंदावरकर। इस दुनिया में हर एक को हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। वक्त की लहरें
इंसान को कहां से कहां ले जाती हैं। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है, पर पुरानी यादें ही अक्सर सबसे बड़ा साथ देती हैं। कई गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर मन को एक प्रकार का संतोष मिलता है। कुछ देर के लिए क्यों न हो, इंसान अपने सारे गम भूल जाता है। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलता है जहां धरती से गगन, मिलता है जहां धरती से गगन। आओ वहीं हम जाए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए। दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना। प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना। ला 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 मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। मिलने की खुशी ना मिलने का गम। खत्म ये झगड़े हो जाए। तू ना रहे, मैं ना रहूं। तू ना रहे, मैं ना रहूं। एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन। वो भी पल भर रूठे ना। प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। प्यार का बंधन टूटे ना। ये गीत फिल्म शोला और शबनम का था। इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। इसके बोल लिखे थे कैफी आज़मी ने और संगीत खयाम का था। फिल्म चिंगारी में मैंने एक पॉकेटमार लड़की की भूमिका अदा की है, जो किसी की भी जेब बड़ी सफाई से काटती है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे बाकायदा जेब काटने की ट्रेनिंग दी गई थी। मुझे ये विद्या सिखाने के लिए डायरेक्टर राम महेश्वरी जी ने एक एक्सपर्ट को बुलाया था। उसने मुझे ब्लेड का टुकड़ा किस तरह हाथ में पकड़ा जाता है, किस तरह उसे ज़बान के नीचे रखा जाता है, से लेकर कैसे कैसे जेबें काटी जाती हैं, ये सब सिखाया। एक दिन मैंने अपने गुरु से पूछा, ये काम आप कैसे जानते हैं? तो उस आदमी ने, जो कि काफ़ी सीरियस टाइप का था, पहले तो ज़रा नाराज़गी से मेरी तरफ देखा, फिर उसने उसी अंदाज में जवाब दिया, ये अपना धंधा है। तो मैंने उसे झट से पूछा, क्या आप ये काम मुझे भी एकदम अच्छी तरह सिखाएंगे? तो उसने पूछा, क्यों? मैंने उसे आहिस्ता से कहा, इसलिए कि इस फिल्म इंडस्ट्री का क्या भरोसा, जब मेरे को इधर हीरोइन का काम मिलना बंद हो जाएगा ना, तो अपन भी ये धंधा चालू करेगा। भाइयों, ये कहने के बाद मैंने उस गंभीर आदमी को पहली बार हंस हंस कर लोटपोट होते देखा और अगल बगल में खड़े लोगों की भी हंसी छूट गई। इस दुनिया में कोई कितनी भी तरक्की करे, दौलत कमाए या ख्याति प्राप्त करे, पर वो अपने गांव में बिताए हुए चंद लम्हों को नहीं भूल सकता। वो लहलहाते हुए खेत, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, झरझर बहता हुआ झरना, घने घने पेड़ों की हरी भरी डालियां, सांझ के समय बैलों के गले से बजती हुई घुंघरुओं की धीमी धीमी आवाज,
कहीं दूर से आती हुई किसी बांसुरी की मधुर तान। और फिर पहली बरसात कितनी सुहानी होती है। वो धरती से उठती हुई मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध। ऐसे प्यार भरे सुहाने मौसम में भला किसका दिल न चाहेगा पानी में जी भर के भीगने को। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। घटा छाए, प्यास ना बुझाए, आग सी लगाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। ओ हो हो, क्या कहा क्या पता, दिल ने दिल से क्या कहा ये क्या पता, जरा सा मेरे पास आ, क्यों भला, आ तुझे मैं दे दूं प्रेम की निशानियां। हाय रे हाय, जान घबराए, आँख झुकी जाए, सांस रुकी जाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। होश उड़ा जाए, पाँव डगमगाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। भाइयों, आप लोगों से बातें करते करते पता ही नहीं चला कितना समय गुजर गया। सच कहती हूँ, मुझे और भी बहुत सी बातें आपको सुनानी थी। अरे हाँ, मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि मेरी बक बक सुनकर कहीं आप लोग बोर तो नहीं हुए। अब अंत में मैं अपने प्यारे भाइयों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरे इन वीर बहादुर भाइयों को हर मुसीबत, हर संकट से बचाना, इनकी रक्षा करना, और हो सके तो मेरी इस बहन की उम्र भी उन्हें दे देना। इसके सिवा एक बहन अपने भाई को दे भी कह सकती है। तो मेरे जवान भाइयों, ये गीत सुनिए जिस पर आप भी नाज करेंगे। फिल्म का नाम है शहीद। इसे गाया है मुकेश, महेंद्र कपूर और राजेंद्र मेहता ने, और गीतकार और संगीतकार हैं प्रेम धवन।
ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। अच्छा, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि किसी न किसी तरह मैं फिर एक बार आप लोगों की सेवा में जरूर हाजिर होंगी। जय हिंद। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री लीना चंदावरकर। आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए विविध भारती के संग्रहालय से।